प्राचीन समय के इतिहास एवं कहानियों में हमने पढ़ा है, सुना है कि एक बड़े भूभाग पर एक राजा होता था जो अपने राज्य के छोटे छोटे भागों पर प्रशासक या राज्यपाल की नियुक्ति करता था। जो उस छोटे से प्रांत पर शासन किया करते थे, उस राजा के हाथ में इतनी शक्ति होती थी कि जब वह चाहे किसी भी प्रशासक को पदमुक्त करे या उनके कार्यों में फेरबदल कर दे। मतलब साफ है कि सभी प्रकार की शक्तियां राजा के केंद्र में निहित होती थी। मैं बात कर रहा हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृह राज्य गुजरात की। शनिवार को पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के इस्तीफे के बाद कल यानी 12 सितंबर को भूपेंद्र भाई रजनीकांत पटेल को गुजरात का मुख्यमंत्री बनाने का निर्णय बीजेपी हाई आलाकमान ने लिया है। हम इस वीडियो में यह भी जानेंगे क्या थी ऐसी वजह जिससे विजय रूपाणी को अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी तथा कैसे अन्य नेताओं को दरकिनार कर भूपेंद्र पटेल ने मुख्यमंत्री पद की बाजी मारी और क्या है 2022 गुजरात विधानसभा का प्लान। नमस्कार, क्षितिज यादव नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं आर्यव्रत न्यूज नेटवर्क। शनिवार को बिना पूर्व फुगबुघाट के गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने इस्तीफा दे दिया। पहले तो इस्तीफा दिए जाने के किसी भी कारण का पता नहीं चल रहा था। बाद में स्थिति साफ हुई कि इस्तीफा देने संबंधी निर्देश बीजेपी हाई आलाकमान ने ही दी थी। 2017 में पहली बार अहमदाबाद के घटलोड़िया सीट से करीब 1 लाख से अधिक वोटों से जीतकर विधायक भूपेंद्र भाई रजनीकांत पटेल को गुजरात का नया मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है। घटलोड़िया वही सीट है जिस पर मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल राज्यपाल बनने से पहले चुनाव लड़ती आई हैं। भूपेंद्र पटेल के मुख्यमंत्री बनने की बड़ी वजहों में से यह भी एक है कि घटलोड़िया विधानसभा सीट पर बीजेपी ने 2017 विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी जीत दर्ज की थी। भूपेंद्र पटेल के मुख्यमंत्री बनने की एक वजह यह भी है कि वह पटेल समुदाय से आते हैं। पिछले कुछ समय से ऐसा माना जा रहा है कि गुजरात के पाटीदारों में बीजेपी को लेकर नाराजगी है। इस नाराजगी को दूर करने एवं 2022 अंत में होने वाले गुजरात विधानसभा चुनाव में जातीय समीकरण साधने में बीजेपी को मदद मिलेगी। आपको बता दें, पहले मुख्यमंत्री पद की रेस में केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया, पुरुषोत्तम रूपाला और नितिन पटेल जैसे नाम आगे चल रहे थे, परंतु पार्टी हाई आलाकमान द्वारा भूपेंद्र भाई रजनीकांत पटेल को मुख्यमंत्री बनाया जाना चौंकाने वाला निर्णय रहा। क्या थी रूपाणी की कुर्सी जाने की वजह नंबर 1, जिस गुजरात मॉडल को दिखाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की सत्ता पर काबिज हुए थे, कोरोना की दूसरी लहर में देश के अन्य राज्यों की तरह भी गुजरात की स्वास्थ्य व्यवस्था भी चरमरा गई थी, जिसे लेकर विजय रूपाणी के प्रति पार्टी हाई आलाकमान में नाराजगी थी। ऐसा सुनने में आया था कि अपने गृह राज्य में कोरोना मरीजों के साथ लापरवाही को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी विजय रूपाणी से नाराज थे। वजह नंबर 2, गुजरात बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल ने विजय रूपाणी की अनबन थी। CR पाटिल और विजय रूपाणी में बैठ नहीं रहा था। विजय रूपाणी को गृह मंत्री अमित शाह का करीबी माना जाता था, इसलिए वह इतने दिनों तक बचे थे। परंतु दूसरी तरफ CR पाटिल ने यह स्पष्ट कर दिया था कि अगर हमें अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को जीतना है तो नेतृत्व परिवर्तन अवश्य करना होगा। वजह नंबर 3, विजय रूपाणी के कुर्सी जाने की तीसरी वजह यह थी कि वह गुजरात के जातीय समीकरण में फिट नहीं बैठ रहे थे। वह जैन समुदाय से आते थे। आमतौर पर गुजरात में पाटीदारों को बीजेपी का वोटर माना जाता है, परंतु इस समय उनमें नाराजगी की खबरें आ रही थी, जिसे साधने के लिए बीजेपी ने पटेल समुदाय को ही मुख्यमंत्री बनाने का निर्णय लिया।